लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आखिर किस विजन के साथ लोगों से मिल रहे हैं? बहुत स्पष्ट है। कोडरमा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग घूम रहे हैं और लोग दिख रहा है हर जगह हो, चाहे जयनगर हो, चाहे बरकट्ठा हो, चाहे तिलैया हो, चंदवारा हो या डोमचाच हो, हर जगह लोग कह रहे हैं कि जितने ही भारी उम्मीद से, जितने ही भारी वोट से लोगों ने यहाँ प्रतिनिधि चुना था भारतीय जनता पार्टी से, उनके सपनों पे उतना ही चोट पहुँचा है। आज आप देख रहे हैं डोमचांच का जो पूरा ये इलाका है, ये जो पूरे पंचायत हैं, जो माइका पे जो आश्रित थे, जो लोग क्रेशर पर आश्रित थे, लोगों के लिए रोज़गार की कोई गारंटी तो हुई नहीं। लोगों के ढिबरा की जो अबरख की चमक है, एक बुजुर्ग ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के बोर्ड तो दिख रहे हैं कि अबरख नगरी में आपका स्वागत है, लेकिन आज अबरख के ऊपर आश्रित लोगों के लिए दुर्दशा है। और ये सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये जो बाबूलाल मरांडी, ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये लोग हैं, पूरे झारखंड का लोहा कोयला जा रहा है, ये चिंता नहीं है। उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। लेकिन जो क्रेशर व्यवसायी हैं, जो अबरख है, माइका व्यवसायी है, उनके लिए तरह तरह के प्रतिज्ञ है। और इनकी शुरुआत हुई जब से यहाँ रघुबर की सरकार बनी। ये जो डबल इंजन वाली सरकार रही, वो यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को, उनके तमन्नाओं को पूरी तरीके से रौंदा है। पिछले दिनों हेमंत की सरकार में एक कोशिश भी हुई तो केंद्र के द्वारा सहयोग करने के बजाय उस पर अड़ंगे लगाए गए। इन ग्रामीण इलाकों में मुझे लगा था सांसद से मंत्री तक का पूरी सफ़र है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें, सुविधाएं, स्कूल से लेकर के तमाम ये मौजूद सवाल हैं लोगों के। जो मौजूदा सांसद है वो कह रहे हैं अभी कि इस बार 10 लाख पार का नारा दे रही है, क्या कहें? बस झारखंड विधानसभा में भी लोगों को पार का नारा था, पार कौन लगे वो जानते हैं। उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। महंगाई पार हो गई, डीजल पेट्रोल के दाम जो है पार हो गए, गैस के दाम जो है पार हो गए। लोग जो मजदूरी करने जा रहे हैं, 8 घंटे जो मेहनत करते हुए, उनकी न्यूनतम मजदूरी भी 500 रुपया नहीं है। ढिबरा चुनने वाले लोगों की ज़िंदगी पार हो जा रही है, ये नारा नहीं। उनके पास एक तस्वीर और ये के अलावा नहीं है। लोगों ने कहा है, लोगों ने जितना भारी वोट दिया है, इस बार वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से पार हो जाएगी। देखते होंगे कि उज्ज्वला को लेकर उपलब्धि में जो गिनवा रहे हैं वे लोग, अभी किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं चूल्हा का? पूछ लीजिए, वही कह रहे हैं कि उज्ज्वला के दीदी जो लोग हैं उनसे पूछिए कि उन तमाम उज्ज्वला दीदी को 2000 रुपया भी माह नहीं मिलता है। वो तमाम रसोईया दीदियों, सबसे इस सरकार ने महिलाओं के सस्ते श्रम का शोषण किया है। उनके न्यूनतम मानदेय मजदूरी तक नहीं। राज्य सरकार जितना महिलाओं को 1000 पेंशन दे रही है, वह भी उतना भी हिस्सा जो है केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। रोड नाली तो सबके सरकार में बनती है, पर आप लोकसभा से बिल्कुल, जो सबसे बड़ी सवाल है हमारे लिए जो है इस पूरे कोडरमा के इलाके में, अगर स्थानीय मुद्दों पे एक बात करें, प्रवासी मजदूरों के लिए आवागमन की सुविधा, उनकी स्वास्थ्य की सुविधा, उनके सुरक्षा का मसला। लेकिन जो स्थितियाँ यहाँ से वहाँ तक बदतर होती है, तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे ये इलाके थे, जहाँ ढिबरा है, जहाँ पे क्रेशर है, जहाँ कुछ बुनियादी इलाके में अभी भी कोयला है, तो इनको पुनर्जीवित किया जाए। इनको पंचायतों और कोऑपरेटिव के माध्यम से इनको अधिकार दिया जाए, ताकि यह पलायन ना हो। यह कोडरमा और गिरिडीह का इलाका, ये सवाल ही नहीं है। शिक्षा मंत्री तक देखिए, सबसे यूजीसी में पिछड़े जिले हैं। डिग्री कॉलेज की छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज की छोड़ दीजिए, आप इन सब इलाकों में भी हाई स्कूल तक जाने के लिए बच्चियों को जो कठिनाइयाँ होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क की भी बता रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ लगातार उपेक्षा कर रही है झारखंड के साथ। कोडरमा गिरिडीह से ज़्यादा 350 से ज़्यादा गाँव और टोले हैं जो सड़क से वंचित थे। आज जिस पंचायत में, यहाँ पर हैं आप लोग, बात कर रहे हैं कि एक छोटी सी पुलिया से जो यहाँ का इलाका है और जो गाँव का इलाका है वो जुड़ जाता। ये सीमाएं, लोगों की सीमाएं कोई प्रखंड और कोई ब्लॉक में नहीं बैठती है। लेकिन आप देख लीजिए, SCA होने के बावजूद, चाहे गाँव हो चाहे ये हो, जब 90% मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्र से मिलती थी PMGSY की, तब तो सड़कें बनी। और अब जब 40% हिस्सा दे रही है राज्य सरकार, तब भारत सरकार ने जो है, भाजपा सरकार ने राज्य का अंशदान ही बंद कर दिया है, राज्य को पैसा ही देना बंद कर दिया है। महिला और किसानों के प्रति क्या सोच रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि झारखंड की पहचान तो एक औद्योगिक राज्य के रूप में है, लेकिन ये गिरिडीह कोडरमा का इलाका, अबरख और क्रेशर भी बंद हुआ। सबसे बड़ा एक इलाका कृषि का है, और कृषि की ओर इस चक्कर में कभी कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि यहाँ आप जाएँ, सतगावा जाएँ, बगल के आप गाँव देखें, तो कितनी खेती की जो है
उन्नति की संभावनाएं हैं और इन जगहों के लिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई और खेती के लिए भी एक समग्र पॉलिसी और नीति बनाने की ज़रूरत है। 400 नारे पर क्या कहेंगे जो भाजपा लगा तो रही है? बता ही तो रहे हैं कि जब जब भी वो नारा लगाएं, कर्नाटक हैं वो पार हो गए हैं। इस बार यहाँ की जनता 400 की पार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही झारखंड से पार करेगी। इस बार जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको गिनाते हुए वर्तमान सांसद बताएं है कि रेल चलवाएं, कई बताएं तो क्या उनकी जिम्मेवारी रेल चलवाने? मैंने बताया नहीं, रेल चलाएं, बताया नहीं कि यहाँ के सबसे अधिक लोग मुंबई में लोग प्रवासी मजदूर हैं। क्या 10 सालों में मुंबई जाने के लिए कोई ट्रेन मिली? क्या 10 सालों में जो लोग हैं जो है वो ट्रेन मिली लोगों के लिए? सूरत जाने के लिए लोग बसों में चढ़ करके जाते हैं। कोई 10 सालों में कोई एक बेंगलोर की कोडरमा धनबाद से मिली? हाँ, उनके लिए वंदे भारत मॉडल है जहाँ 2600 रुपये की किराया है, जो कि 200 रुपये में बस चले, उनके लिए वो नहीं है। अभी 2 दिन पहले मुंबई से एक मजदूर आ रहा था, ट्रेन में टिकट नहीं मिली चालू टिकट में, और स्लीप करने से उसकी जो है सासाराम के पास कुजरा में जान चली गई। उन मजदूरों की पीड़ा उनके लिए सामने नहीं है। आखिरी सवाल विनोद जी, अभ्रक उद्योग को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? लगातार अभी आपने देखा ही पिछले सत्र पे कि रघुवर सरकार ने यहाँ माइनर्स उद्योग को भी, जो खनिज हैं उनके लिए भी आड़े और बाधे किया गया। पिछले दिनों सरकार से इस पर सवाल उठी, सरकार ने अभ्रक को लेकर के, वर्तमान सरकार ने ये कोशिश की, लेकिन केंद्र की सरकार अड़ंगा लगा रही है। जो ढिबरा है उसको कोऑपरेटिव्स के माध्यम के, पंचायतों के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए जाएं, लोगों के उस पर रोजगार जुड़े हैं, इसको लीगलाइज किया जाए।